ओम गुरवे नमः। गांधी जी जब एरवाड़ा जेल में रहते थे तब वे हर मंगलवार को सत्संग करते थे। उस सत्संग संग्रह पुस्तिका का नाम मंगल प्रभात है। मंगल प्रभात पुस्तिका के पठन क्रम में आज मैं चैप्टर 9 जात मेहनत के बारे में पठन करूंगी। तारीख 16 सितंबर 1930। मंगल प्रभात। जात मेहनत तमाम मनुष्यों के लिए लाजमी है। यह बात पहले पहल टॉल्स्टॉय का एक निबंध पढ़कर मेरे मन में बैठ गई। यह बात इतनी साफ जानने के पहले भी इस पर अमल तो मैं रस्किन का अनटू दिस लास्ट पढ़कर तुरंत करने लग गया था। जात मेहनत अंग्रेजी शब्द ब्रेड लेबर का अनुवाद है। ब्रेड लेबर का शब्द के मुताबिक अनुवाद है रोटी के लिए मजदूरी। रोटी के लिए हर एक मनुष्य को मजदूरी करनी चाहिए। शरीर को कमर को झुकाना चाहिए। यह ईश्वर का कानून है। यह मूल खोज टॉल्स्टॉय की नहीं है, लेकिन उनसे बहुत कम मशहूर रशियन लेखक बोंद्रेव की है। टॉल्स्टॉय ने उसे रोशन किया और अपनाया। इसकी झांकी मेरी आँखें भगवद गीता के 3 अध्याय में करती हैं। यज्ञ किए बिना जो खाता है वह चोरी का अन्न खाता है। ऐसा कठोर शाप यज्ञ नहीं करने वाले को दिया गया है। यहाँ यज्ञ का अर्थ जात मेहनत या रोटी मजदूरी ही शोभता है, और मेरी राय में यही हो सकता है। जो भी हो, हमारे इस व्रत का जन्म इस तरह हुआ है। बुद्धि भी उस चीज़ की ओर हमें ले जाती है। जो मजदूरी नहीं करता उससे खाने का क्या हक है। बाइबल कहती है, अपनी रोटी तू अपना पसीना बहाकर कमा और खा। करोड़पति भी अगर अपने पलंग पर लौटता रहे और उसके मुंह में कोई खाना डाले तब खाए तो वह ज़्यादा समय तक खा नहीं सकेगा। इसमें उसे मज़ा भी नहीं आएगा। इसीलिए वह कसरत वगैरह करके भूख पैदा करता है और खाता है, तो अपने ही हाथ मुंह हिलाकर। अगर यूँ किसी न किसी रूप में अंगों की कसरत राय रंग सबको करनी ही पड़ती है, तो रोटी पैदा करने की कसरत ही सब क्यों ना करें। यह सवाल कुदरती तौर पर उठता है। किसान को हवाखोरी या कसरत करने के लिए कोई कहता नहीं है, और दुनिया के 90% से भी ज़्यादा लोगों का गुजारा खेती पर होता है। बाकी के 10% लोग अगर इसकी नकल करें तो जगत में कितना सुख, कितनी शांति और कितनी तंदुरुस्ती फैल जाए। और अगर खेती के साथ बुद्धि भी मिल जाए तो खेती से संबंध रखने वाली बहुत सी मुसीबतें आसानी से दूर हो जाएंगी। फिर अगर इस जात मेहनत के निरपवाद कानून को सब लोग माने तो ऊंच नीच का भेद मिट जाए। आज तो जहाँ ऊंच नीच की गंध भी नहीं थी, वहाँ यानी वर्ण व्यवस्था में भी वह घुस गई है। मालिक मजदूर का भेद आम और कायम हो गया है, और गरीब आदमी धनवान से जलता है। अगर सब लोग रोटी के लिए मजदूरी करें तो ऊंच नीच का भेद ना रहे, और फिर भी धनिक वर्ग रहेगा तो वह खुद को मालिक नहीं बल्कि उस धन का रखवाला या ट्रस्टी मानेगा, और उसका ज़्यादातर उपयोग सिर्फ लोगों की सेवा के लिए करेगा। जिससे अहिंसा का पालन करना है, सत्य की भक्ति करनी है, ब्रह्मचर्य को कुदरती बनाना है, उसके लिए तो जात मेहनत रामबाण सी हो जाती है। यह मेहनत सचमुच तो खेती में ही होती है, लेकिन सब लोग खेती नहीं कर सकते। ऐसी हालत आज तो है ही। इसीलिए खेती के आदर्श को ख्याल में रखकर खेती के बदले में आदमी भले दूसरी मजदूरी करें,
जैसे कताई, बुनाई, बढ़ाईगिरी, लुहारी वगैरह वगैरह। सबको खुद का भंगी तो बन ही जाना चाहिए। जो खाता है वह टट्टी फिरेगा ही। जो आदमी टट्टी फिरता है वही अपना टट्टी को ज़मीन में गाड़ दे, वह उत्तम रिवाज है। अगर यह नहीं ही हो सके तो प्रत्येक कुटुंब अपना यह फर्ज अदा करे। जिस समाज में भंगी का अलग पेशा माना गया है वहाँ कोई बड़ा दोष बैठ गया है, ऐसा मुझे तो बरसों से लगता रहा। इस जरूरी और तंदुरुस्ती बढ़ाने वाले आरोग्य पोषक काम को सबसे नीच काम पहले पहल किसने माना, इसका इतिहास हमारे पास नहीं है। जिसने माना उसने हम पर उपकार तो नहीं ही किया। हम सब भंगी हैं, यह भावना हमारे मन में बचपन से ही जम जानी चाहिए। और उसका सबसे आसान तरीका वह है कि जो लोग समझ गए हैं वे जात मेहनत का आरंभ पाखाना सफाई से करें। जो समझबूझकर ज्ञानपूर्वक यह करेगा वह उसी क्षण से धर्म को निराले ढंग से और सही तरीके से समझने लगेगा। बालक, बूढ़े और बीमारी से अपंग बने हुए लोग अगर मजदूरी ना करें तो उससे कोई अपवाद ना समझें। बालक अपनी माँ में समा जाता है और कुदरत के कानून का भंग ना किया जाए तो बूढ़े अपंग नहीं बनेंगे और उन्हें बीमारी तो होगी ही क्यों। धन्यवाद।